रत्नाकर जी तो अनुराग जी दे सकते हैं, अनुराग जी के वादे और अनुराग जी की कथनी और करनी में मुझे बताया जाता है बहुत फर्क नहीं। लेकिन सुधांशु जी, ऑन अ सीरियस नोट सुधांशु जी, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो वैलिड है, लेकिन अगर ये रेवड़ी पॉलिटिक्स इन प्रिंसिपल के खिलाफ है तो फिर बीजेपी भी तो करती है सुधांशु जी रेवड़ी पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र में इलेक्शन से ठीक पहले कर रहे हैं आप, इलेक्शन जीतने के बाद कर रहे तो मैं मानता। जी सुधांशु जी, फ्लोर इज योर्स। ऐश्वर्य जी, आपने कहा तो अब यहीं पे मैं एक अंतर बताना चाहता हूं। जो आपने कहा कि वो चीज कम इको हो रहा है, इसको जरा ठीक करवा दीजिए। करा रहा हूं ठीक, बहुत ज्यादा इको हो रहा है 1 सेकंड के अंदर। तो वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि जो नहीं कर सकते वो करेंगे। और ये मैं आंकड़ों के साथ देश की जनता को बताना चाहता हूं कि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो 8,500 रुपए खटाखट वाली बात कही थी, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था? हर परिवार की एक महिला को वो 1 लाख रुपए सालाना देंगे। हमारी 140 करोड़ की आबादी है और 4.5% पर फैमिली ऑन एन एवरेज है। अगर 4.5 से 140 को डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो 31 के आसपास आता है। यानी 31 करोड़ परिवार हैं भारत में। तो हर परिवार की एक महिला को मतलब 31 लाख करोड़ रुपया बांटने का ऐलान कर दिया था, वो खटाखट वाला ऐलान। और उसमें बहुत सी गरीब वर्ग की कम शिक्षित महिलाएं उस झांसे में आ गई। और वो जैसे पॉन्जी स्कीम वाले नहीं कहते तुम मेरा ये काम करना और इस तारीख के बाद आके उतना पैसा ले जाना, और जब लोग वहां पहुंचते हैं तो पता ही नहीं लगता है। और लखनऊ से लेके और बेंगलुरु तक वो दृश्य दिखा था। अब आप समझिए 31 लाख करोड़ बांटने का वायदा कर दिया था, जबकि पिछले बजट में जाके चेक करिए तो भारत की रेवेन्यू रिसीव्ड जो है, यानी कुल आय भारत सरकार की 26,80,000 करोड़ है। अब आप कल्पना करिए 27 लाख करोड़ कुल आमदनी नहीं है, 31 लाख करोड़ बांटने का वादा कर दिया। यह होता है रेवड़ी बांटकर अराजकता पैदा करने का प्रयास, या दिमाग एकदम खाली रखकर किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार सत्ता प्राप्त करने का प्रयास। अब हम जो करने का प्रयास करते बहुत साफ बता रहे हैं। याद करिए पिछला चुनाव, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देंगे। हमने दिया 5-6 साल तक। अब जब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ गया, हमने कहा 12,000 देंगे। 2019 का चुनाव याद करिए, राहुल गांधी जी ने कहा था 6,000 रुपए महीना देंगे, यानी 72,000 रुपए साल देश के हर व्यक्ति को देंगे। और वो तो सोचिए, देश की जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया। आप कल्पना करिए कोई सरकार 72,000 रुपए साल देश के हर किसान को कैसे देने की स्थिति ला सकती है। और जो इन्होंने किया बहुत साफ है, राज्यों के स्तर पे देख लीजिए। जो इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा था 2018 में कि वो खटाखट इन्होंने कहा था ना 1, 2, 3, 4, 10 दिन में किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, नहीं हुआ। राजस्थान में कहा था 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। अभी हिमाचल में इन्होंने कहा था पेट्रोल डीजल के दाम घटा देंगे, आने के साथ 3-3 रुपया बढ़ा दिया। और वही स्थिति इनकी कर्नाटक में हुई है। और मैं अंत में एक बात और कह दूं, कांग्रेस ने तो आज तक हर वादे से वादा खिलाफी की है। और आप पुराने जमाने में चले जाइए, आजादी के समय देश का विभाजन नहीं होगा, यह वादा खोखला निकल गया। 1970 में गरीबी हटाओ, 2013 में खाद्य सुरक्षा बिल लाओ, और जाने क्या क्या है वो छोड़िए वो सारी बातों को लेकर। इसलिए उसके ठीक विपरीत जो हम करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, हम सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। पहले 6,000 रुपए था। नहीं सुधांशु जी, सुधांशु जी सिर्फ एक सवाल है, आप ही से पूछ रहा हूं, क्योंकि आप सत्ता में, अनुराग जी, रत्नाकर जी, सतीश के सिंह जी, सब आपको जनता, किसी भी राजनीतिक दल को जनता काम के लिए वोट करती है। आपने कहा विकास के लिए, 2014 में विकास वॉज योर पॉइंट। ये तो लालच देना है, दिस इज ब्राइबरी। चाहे आप हो, अरविंद केजरीवाल हो जो फ्री पानी की बात करके फ्री दारू तक आ गए, चाहे समाजवादी पार्टी हो जो एक खास वर्ग के लिए सब कुछ देने की बात। देखिए, बच्चों को आप 90% मार्क्स लाओ। हम जब स्कूल में होते थे तो एक रेस्टोरेंट होता था, वो कहता था 90 अगर 95% मार्क्स से ज्यादा लाओगे तो एक आइसक्रीम मिलेगी संडे। सही बता रहा हूं, वो ब्राइब नहीं है, वो आपको मोटिवेशन है। आप समझ रहे हैं कि अगर तुमने इतना काम करा तो मैं तुम्हें यह दूंगा। आप कह रहे हो कुछ मत करो, तुम्हें बैठे बैठे मिलेगा। तुम कुछ मत करो, तुम्हें बैठे बैठे मिलेगा। आप क्या, आप भारत की अगली पीढ़ी को, आप यानी आप सब, सारे राजनीतिक दल, इन योर डिफरेंट वेज, जिसको जरूरत है मैं समझता हूं, लेकिन एक को देना शुरू करते हैं और सबको देते हैं और दे किसी को नहीं पाते आखिरी में। सुधांशु जी, ये लालच है,
ये ब्राइबरी है, मैं चाहे कोई भी हो। आप स्पष्ट करना चाहता हूं। जी प्लीज स्पष्ट। नहीं, हमारी सरकार ने कभी लालच नहीं दिया। हमारी सरकार ने अगर मुद्रा योजना दी तो उसने कहा कि आप 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए तक का कोई लोन ले सकते हैं, अपना कोई व्यवसाय शुरू करिए। ये नहीं कहा कि पैसा बांट दीजिए। याद करिए कोविड के समय ये लोग कह रहे थे अकाउंट में पैसा क्यों नहीं दे रहे। हम क्या कर रहे थे, स्मॉल और मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए हम रेट जो था लोन का वो कम कर रहे थे। बगैर किसी कोलेटरल के लोन दे रहे थे। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, शायद दर्शकों को याद नहीं होगा। जब हम विपक्ष में थे, हमारी पहली सरकार 2008 में कर्नाटक की सरकार थी, जिसने कहा किसानों को हम पहले साल जो कृषि ऋण देंगे उस पर ब्याज नहीं लेंगे, और जो किसान समय पर लौटा देगा उससे ब्याज नहीं लेंगे। दूसरा राज्य बना मध्य प्रदेश, हम विपक्ष में थे। और याद करिए लाडली लक्ष्मी योजना उस जमाने में हम लेके आए थे। यह होता है ईमानदारी से काम करना, कि जो किसान समय पे दे देगा उसका ब्याज माफ हो जाएगा। यह नहीं कि लास्ट में आए 2014 में कहा किसानों का 70,000 करोड़ माफ, और कोई जाके चेक कर ले कुछ माफ नहीं किया, सब अगली सरकार के खाते में डाल के चले गए बजट में। सब हमारी सरकार को आखिर में वो सारा चुका। तो महाराष्ट्र में आपने आखिर में क्यों किया? इसलिए मोदी जी ने हमेशा विश्वकर्मा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, अथवा रेडी पटरी वालों की योजना हो, या स्टार्टअप हो, या मुद्रा योजना हो, इनके द्वारा लोगों के अंदर व्यावसायिकता को बढ़ाने का प्रयास किया। वो मैं समझता हूं, वो आप हो या कोई और राजनीतिक दल हो, बस इतना बता दीजिए। इससे पहले अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, सतीश जी आए कि महाराष्ट्र में इलेक्शन जीतने के बाद लाडली योजना क्यों नहीं, इलेक्शन से ठीक पहले लाडली योजना क्यों, इलेक्शन में जीतने के बाद सारे टोल फ्री क्यों नहीं, इलेक्शन से ठीक पहले क्यों? अगर ये इलेक्शन से ठीक पहले लालच नहीं है सुधांशु जी, तो क्या है महाराष्ट्र में? इसका भी जवाब देते हैं। दे दीजिए प्लीज। देखिए अनुराग जी को भी ले आइए। की स्थिति हमारे आने से पहले ये थी, कोई जाके चेक कर ले 2021-22 में जो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट आता उसमें सामान्यतः महाराष्ट्र ऊपर रहता था, कर्नाटक आगे निकल गया था और महाराष्ट्र पीछे हो गया था। अब फिर महाराष्ट्र नंबर 1 है, देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था है। देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ी तब हमने तय किया, जब हमें लगा कि अब महाराष्ट्र सरकार की यह देने की स्थिति है, जैसे 6 से 12,000 हमने अब किया, 10 लाख से 20 लाख मुद्रा लोन अब भारत सरकार ने किया, आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को हेल्थ कवर दिया था, अब कहा 70 साल से ऊपर वाले सबको देंगे। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था का विकास, जिसे कहते हैं ना, उतने पांव पसारिए जेती चादर होए। मगर इनका तो पता ही नहीं था चादर कहां पांव पसार देते थे, हवा में लटकने लगते थे। मेरे को ये वाली थ्योरी अपने प्रिंसिपल अनुराग जी, हसीजा जी होते थे, उनको समझानी है कि सर आपने पूरे स्कूल में मेरे को कभी आइसक्रीम खाने ही नहीं दी। वो सर वो 95 प्लस वाले आइसक्रीम खाते थे। ये वाली थ्योरी। अनुराग जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लगता है दिवाली अच्छी गई है।